चलो अब करते हैं थोड़ी थोड़ी दिवाली की तैयारी शुरू नवरात्रि के साथ। तो आज के वीडियो में हम जा रहे हैं झूमर लेने इस जगह पे हैंग करने के लिए। सो बस बाप बेटे तैयार होकर आगे निकल लिए, मैं भी अपना रेडी हो रही हूँ। एक्चुअली मैंने मुंह में कुछ भर रखा था जिसकी वजह से मैं कुछ बोल नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा आराम से वॉइस ओवर कर लूँगी यार, कौन सी जल्दी है। तो उसके बाद से मैंने भी अपने स्लीपर वगैरह डाले। इधर देखो शिवू ने पूरा रिमोट यहाँ फेंक रखा है, वो भी ऊपर मेरी बालकनी से। आधी चीज़ें तो वो तोड़ता फोड़ता रहता है यहाँ से। कभी कभी ये बालकनी क्यों बनी मैं यही सोच के अफसोस करती हूँ। सिज्जू को देखो बेचारा अलग ही दुख में पड़ा हुआ है कि उसको भी नहीं ले जा रहे हैं लोग। अब उसको एक बार आके राउंड लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत बार हो गया है कि हम उसको छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं नवरात्रि के पर्पज़ से या शॉपिंग के पर्पज़ से। एक अच्छा लॉन्ग ड्राइव वो डिज़र्व करता है। फिलहाल तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे लाइमलाइट शॉप पे। और यहाँ की शॉप पे देखो, यहाँ पे नवरात्रि का फुल क्रेज छाया हुआ है, डांडिया गरबा समथिंग समथिंग। उसके बाद से हमने एंट्री ली अंदर, और एंट्री लेते ही मैं 2 मिनट के लिए डर गई कि हे राम मैं किस आफत को अपने साथ लेके आई हूँ। आई मीन शिवू, अगर यहाँ पे उसने एक चीज़ भी गिराई ना तो कम से कम 10-20 हज़ार का नुकसान तो हुआ ही हुआ। तो यहाँ पे हमें उस चीज़ का भी ध्यान ज़्यादा रखना था। और यहाँ पे आके मेरे को ये शो पीस वगैरह देखे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। पर अभी हमें पूरा फोकस झूमर पे करना है क्योंकि हम वो ही लेने यहाँ पे आए हुए हैं गाइज़। यहाँ पे आके इतने सारे लाइट, इतने सारे झूमर, मतलब ये सारी चीज़ें देख कर मैं घूम गई कि कहाँ क्या लगाना है। वो सब साइड करो, ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। लाइक कितना सुंदर दिख रहा है ना ये, एकदम नेचुरल सा। और शिवू तो डर रहा था उसको छूने से, उसको लग रहा था कि सचमुच की आग है और हाथ से छूएंगे तो जल जाएंगे। फिर मैं एक बार उसको छूने गई, पर मैंने सोचा नहीं अभी वो डर रहा है तो ज़्यादा बेटर है, डरने देते हैं। फिर ये भैया आए और इन्होंने सारे झूमर्स को ऐसे लाइट ऑन कर करके दिखाया कि ये ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। अब इतनी लाइट हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा है। शिव परेशान कर रहा था इसलिए मैंने उसको चेयर में बिठा दिया और गोल गोल घुमाने लगी ताकि वो इससे खुश रहे, शांत रहे और एक जगह बैठा रहे। पर ये शांति भी थोड़ी देर की थी। उसके बाद से अगेन हमने ये झूमर, मतलब कुछ समझ में आ रहा था फिर वो आ रहा था, पर पता नहीं क्यों मेरे को कुछ अलग ही लग रहा था। फिर लास्ट में भैया ने ये दिखाया तो ये भी अच्छा लगा। भाई कितनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी पूछो मत। ये सारे झूमर 50,000 60,000 ऐसे तो प्राइस हैं इनके। और बाकी तो जो चीज़ें हैं ये भी जो मैं अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे को सबसे बड़ा ये मगजमारी था कि इनको साफ़ करने में कितनी प्रॉब्लम होगी। लास्ट में ये मतलब मैंने तो ऐसे ही देख लिया क्योंकि हमारा स्पेस इतना बड़ा नहीं है, ये वहाँ फिट नहीं होगा। पर मैं ये सोच रही थी, तब से दिमाग लगा रही थी कि अगर वो 50,000 के तो ये कितने के होंगे। खैर उससे अपने को क्या। यहाँ शिव को देखो खेलते खेलते वो इतना बोर हो गया कि यहीं पर बैठ के सो गया। फिर मैंने कहा चल ठीक है भाई तू ऐसा ही कर ले। उसके बाद भैया ने उसको पेपर और पेन दे दिया कि बेटा तुम यहाँ पे बैठ के पढ़ो। अब उनको कौन समझाए कि ये 2 साल का बच्चा पढ़ेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ और आपके फर्नीचर को बर्बाद करने वाला है। मुझे तो आ रही थी भयंकर नींद, मैं बाहर आ गई फाइनल करके, और इतनी सारी लाइटिंग से मेरे तो सर में दर्द हो गया था। देखो बाहर पे यहाँ पे कितना सन्नाटा है। आई थिंक सब गरबा खेल के सो रहे हैं, वरना ये रोड पूरी भरी पूरी रहती है, पर आज उतनी ही शांत है। ये रहा मेरा जिम कभी जहाँ मैं आया करती थी। सो फाइनली हम घर आ गए, फिर मैं सो गई थी। उसके बाद सो के उठी तब तक भैया आ गए थे ये झूमर का फिट करने के लिए, और ये अपने काम में लगे हुए थे। थैंक गॉड अभी शिव सो रहा है, अदरवाइज़ वो उठ जाता तो वो सीढ़ी पे चढ़ चढ़ करता रहता। सो या हमने ये झूमर लिया था फाइनली, और अभी ये बहुत भारी है। भैया इसको कैसे पकड़ के खड़े हैं। फिर उसको हैंग किया, पहले तो हैंग किया तो थोड़ा सा लंबा किया था तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने बोला कि यार बहुत लंबा लग रहा है, फिर उसको सेट करके पूरा किया। और या उसके बाद से मैंने की हमारी आरती। गरबे के चक्कर में मैंने आपको अपने मंदिर का लुक दिखाया ही नहीं नवरात्र में। तो ये रही है मेरी मंदिर जिसमें मैंने आरती वारती की है, पूजा की है, कलश स्थापना है, ये माता रानी की मूर्त है, और आज अष्टमी है तो फिर मैंने ये मखाने वगैरह लगाए हैं। अब आई डोंट नो आपको ये वीडियो कौन से दिन मिलने वाला है, मैं कौन से दिन इसको पोस्ट करूँगी, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो उस दिन अष्टमी थी। इस वजह से हमारे यहाँ श्रृंगार का सामान वगैरह चढ़ता है, और मखाने के अलावा मखाने की खीर, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो भी धान वान लगाया था इस बार वो बहुत ही अच्छी हरियाली के साथ आया था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।